चलते हैं कक्षा 12 में। 12 में कल आपका लेसन चल रहा था सारणिक। सारणिक में कल 21 क्वेश्चन लग गए थे। चलते हैं नेक्स्ट। 22 नंबर आपके सामने दिख रहा है, आपको इतना प्रूव करना है। लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, ठीक ना। जब लेफ्ट वाला साइड लेते हैं तो आपने कहा कि आपने दोनों पूरे रिजल्ट को अगर देखते हैं तो आपने कहा है कि कुछ इसको हम सिंपल कर सकते हैं। सिंपल में आप यही कर सकते हैं कि आप R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करना चाहते हैं, यानी पूरे को ऐड करके आप ऊपर लिखना चाहते हैं। चलिए ऊपर लिखते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर x1 कर सकते हैं, कॉमन करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन किया, बच गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर x1। जब ऐसा रिजल्ट होता है, जब आपके पास 1 1 होता है तो आप कहते हैं कि हम इसको सिंपल कर सकते हैं। कैसे सिंपल करेंगे, चलिए कोशिश करते हैं। जब 3 1 दिख जाता है, R1 में 1 1 1 दिख रहा है तो 2 को तो 0 कर सकते हैं। आपने कहा कि C1 की जगह पे C1 माइनस C2 और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर लेते हैं। चलिए कर लीजिए। अगर हम इतना करना चाहते हैं तो आपने कहा तो 1 में से 1 गया 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ हो गया 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 एक्स 1 कर सकते हैं। अब आपको दिखा कि हमारे पास जो रिजल्ट है, हमारे पास जो रिजल्ट पहले से बचा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप रिजल्ट पे आते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 दिखा, इसी 1 का विस्तार करना है तो रूल कहता है कि 1 कटना चाहिए दोनों तरफ से। ऐसे सीधा चलिए 1 कट जाए तो आपने कहा कि देखिए हम ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं तो 1 कट गया। जो पद बचे हैं उसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो चलिए, तो बचे हुए पद में ये हमारे पास है तो इसका ऐसे गुणा, फिर ऋण इसका ऐसे गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो व्यवस्थित करने में आपने कहा कि इसको सॉल्व किया जाए, क्या लाना है, तो आपने कहा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है। यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, तो आपको मिल गया यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास है 1 माइनस एक्स और यहाँ पे है हमारे पास एक्स माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो प्लस एक्स हो गया और यहाँ एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक ना। तो ये x माइनस 1, तो सिर्फ प्लस एक्स कॉमन कर लीजिए आप। प्लस एक्स कॉमन करेंगे तो माइनस एक्स और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स बचेगा। अब आप कहते हैं कि इसको सॉल्व करना है, इतना लाना है, तो आपने कहा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर ले और ये देखिए इसमें से माइनस कॉमन करके बाहर करेंगे, कोई चेंज नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, वर्ग है तो दोनों के साथ गया और x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर लें, ठीक ना। अब आपने कहा कि जब इतना रिजल्ट आपके पास है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों में बाहर हो गया 1 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर, ये बच गया है 1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहें तो आपने कहा, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स कर सकते हैं, ठीक ना। अब आप इसको लिख सकते हैं कितना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 घटाने पे, यानी यही सेम यहाँ रिपीट हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं अगर आप इसको व्यवस्थित करना चाहें। तो आपको यहाँ से रिजल्ट दिखा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कैसा आप कर सकते हैं इसको। तो आपने कहा कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है और ये भी होल का स्क्वायर हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल का स्क्वायर। आप इसको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल का स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये दिख रहा है 1 माइनस एक्स का क्यूब का फार्मूला होल का स्क्वायर के साथ, और ये है राइट हैंड साइड जो आपको लाना था। नोट कर लें। आपको इतना प्रूव करना है। 1 1 दिखा तो आपने कहा कि चलिए कुछ तो आसान हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो आसान कैसे हो गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने कहा कि ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट लिया। आपने लिखा कि जब एक पूरी लाइन 1 1 है तो आप उसको 0 कर सकते हैं। 0 करने के लिए आपने कहा कि अगर
हम C1 की जगह पे C1 माइनस C2 लिख दें और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 लिख दें। तो चलिए यही काम कर लेते हैं। C1 आपके पास कौन सा होता है, तो आपने कहा कि ये C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है। चलिए 1 में से 1 गया 0, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 माइनस करेंगे तो -1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। जब इतना हो गया तो सिर्फ विस्तार करना हमको इस 1 का है, हमको विस्तार करना है इस 1 का। तो इसका विस्तार करने के लिए आपने लिखा 1। जिसका भी विस्तार करना होता है उसको कटाना होता है सीधा चल के। तो 1 कैसे कट रहा है, तो आपने कहा कि ऐसे चल दीजिए और ऐसे चल दीजिए, 1 कट गया। अब बचे क्या है हमारे पास, तो बचे हैं 4 रिजल्ट। आप उसका इसका इधर तिर्य गुणा, इसका इधर तिर्य गुणा करते हैं तो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। चलिए इसका विस्तार करते हैं, 1 मतलब काम खत्म। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको हम ओमेगा क्यूब इंटू 1, ओमेगा क्यूब को 1 बोलते हैं, नहीं ओमेगा बोल सकते हैं। इसमें से माइनस बाहर आया प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। चलिए अगर इसका इंटू करते हैं तो 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा क्यूब, 1 से करते हैं तो 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा की पावर 4 कर दीजिए। चलिए इसको अगर हम व्यवस्थित करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका लेते हैं। आपने कहा कि देखिए हमारे पास जो कुछ वैल्यू है पहले सही कर लेते हैं। तो देखिए 2 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर में से 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3 ओमेगा स्क्वायर बच गया। क्या आपके पास -2 ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, पहले से 1 दिया गया है। और यहाँ पे है -2 ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। आपने कहा कि इसको हम सॉल्व करना चाहें तो 3 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, ये 1 हो गया यानी ओमेगा, 1 से 1 कट जाएगा, -2 ओमेगा बोल सकते हैं 1 करके। अब आपके पास ये रिजल्ट है 3 ओमेगा स्क्वायर। देखिए 4 ओमेगा में से 1 जाएगा तो -3 ओमेगा हो सकता है। आप 3 ओमेगा कॉमन करेंगे तो ओमेगा -1, और आप ध्यान दीजिए यही है राइट हैंड साइड, नोट कर लें। चलिए लेफ्ट वाली साइड की बात करते हैं। क्या करें कि आपको इतना लाना है, तो चलिए कुछ व्यवस्थाएं हमको यहाँ से दिख रही हैं। आपने कहा कि हम R1 की जगह पे R1 प्लस BR3 कर दें अगर, तो चलिए व्यवस्थित कर लीजिए। R1 हमारे पास है R3 में, यानी R1 आपका ऊपर वाली लाइन होता है, R3 ये है, तो इसमें B से इंटू करके इसके साथ ऐड करिए, ठीक ना। तो ये हो गया 1 प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 2B स्क्वायर, यहाँ 2AB माइनस 2AB, ये हो गया -2B है, B से इंटू करते हैं B A स्क्वायर B और माइनस B क्यूब, यहाँ 2AB है 2B है 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी आपने कहा कि जब इतना आपने किया है तो ऊपर हमारे पास रिजल्ट 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 0, यहाँ हमारे पास माइनस B कॉमन करेंगे इसमें से, तो माइनस B कॉमन करते हैं तो 2 नहीं माइनस B यानी 1 बच रहा है सिर्फ, तो 1 और प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इतना हुआ। और यहाँ पे 2AB है 2B है 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2A 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बच रहा है। अब चलते हैं इसके आगे, अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहें तो हमने कहा कि R1 में ये आपको कॉमन दिख रहा है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कॉमन करते हैं तो 1 2AB 2B 0 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2A माइनस B 2A 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए इसके हम अगर इसको व्यवस्थित करें तो आपने ध्यान दिया कि आपके पास इतना रिजल्ट है। अब क्या करें,
तो आपने कहा कि चलिए कोशिश तो किया जा सकता है। अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट, अगर रिजल्ट की बात किया जाए, रिजल्ट चल क्या रहा है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको क्या करना चाहते हैं, तो हमने लिखा यहाँ से कि इसको व्यवस्थित करना है। तो हमने कहा कि R2 की जगह पे, अगर R2 की जगह पे R2 माइनस ए R3 कर दें, मतलब R3 वाले में A से इंटू करके R2 में घटा लें R2 की जगह पे, तो पहले वाले को तो रखें आप, तो 1 0 माइनस बी। चलिए इसमें आप इसमें A से गुणा करके इसके साथ घटाना चाहते हैं, तो यहाँ 2ab माइनस 2ab, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें A से इंटू किया, घटाएंगे तो प्लस 2a स्क्वायर, 2a A से इंटू किया माइनस a, और प्लस a क्यूब और प्लस ab स्क्वायर, यहाँ 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। चलिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 1 0 2b 0 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा घटाने पे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी, देखिए प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी स्क्वायर, ए कॉमन करते हैं तो 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास रिजल्ट है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आ रहा है। अब आपने कहा कि हमको R2 में कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन करते हैं, पहले से ही वही कॉमन था और एक और आ गया, यानी होल का स्क्वायर, यहाँ 1 0 2b 0 1 माइनस 2a माइनस बी ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं इसके आगे, तो इसके आगे करने के लिए बस वही विकल्प बचा है कि आप इसको क्या कर लें, इसका विस्तार कर लीजिए। चलिए विस्तार करते हैं, तो विस्तार आपके पास रिजल्ट है, चलिए कोशिश करते हैं। तो पहले जो बच गया उसको लिख लेते हैं। बचा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 लिया तो 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका इधर करेंगे माइनस के साथ तो प्लस 2a स्क्वायर हो गया, ठीक, और माइनस यहाँ b बच गया, b का विस्तार करते हैं, b कट गया ऐसे, इसका यहाँ गुणा करेंगे 0 माइनस, और इसका हो गया 2b कर सकते हैं, ठीक। आपने कहा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और प्लस 2b स्क्वायर हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास रिजल्ट हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हम स्क्वायर और 1 ये 3 पावर कर सकते हैं, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। तो ये आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी में अगला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपको शारीरिक विधि से हल करना है। जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्ष दे दिए, तीनों शीर्ष आपको स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहे हैं। तो कहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब तीनों शीर्ष आपको दिख रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल को निकालने का एक तरीका होता है, आप डेल्टा से दिखते हैं, सारणिक आपने बनाया, ध्यान दीजिएगा पहला वाला जो पॉइंट है उसको आप लिखते हैं -2 4, दूसरा वाला है उसके जस्ट नीचे लिखिए, और तीसरा वाला आपके पास ये है, और जो तीसरा वाला बच रहा है वहाँ आप लिख सकते हैं 1 1 1। अब आप इसका विस्तार करना जानते हैं। विस्तार में आप याद रखिएगा जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जब हमने पॉइंट किया तो क्षेत्रफल 1/2 के साथ होता है, तो 1/2 रहने दीजिए, कोष्टक बना लिया। -2 को लेते हैं, तो -2 ऐसे और ऐसे कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे, फिर ऋण इसका यहाँ गुणा करेंगे, फिर ऋण 4 कट गया ऐसे और ऐसे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, फिर इसका यहाँ गुणा कर दीजिए। धन 1 लिया, 1 कट गया, इसका यहाँ किया गुणा 8, और इसका हो गया ऋण 30, तो धन 30 हो जाएगा। हल कर लेते हैं, तो 1/2 ऋण 2 ऋण 10 और ऋण 4 और ऋण 3 और 1 और ये 38 हो गया। हल करेंगे तो 1/2 ये हो गया 20 12
और 38। आपने कहा 1/2 38 और 2 40, 50 और 70 हो गया, और 70 का आप आधा कर लेंगे 35। क्षेत्रफल है तो आप लिखेंगे वर्ग मात्रक या इकाई। तो ये अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया गया है तो उसको क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। पता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया, ये क्षेत्रफल दिया गया है, तो आप कहते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 के साथ। तो कहता है के का मान क्या होगा। चलिए पहले रखते हैं तीनों जो शीर्ष हैं, तो तीनों शीर्ष को लिखने का तरीका होता है इस क्रम में हम लिख देते हैं। जो एक दिख जाता है वहाँ 1 1 कर दीजिए। क्षेत्रफल की जगह पे है 13/2, 1/2। चलिए विस्तार करते हैं, तो 2 को लिया तो 2 ऐसे और ऐसे कट गया, इसका यहाँ गुणा किया तिर्यक, फिर ऋण इसका यहाँ गुणा किया, ऋण 4, धन के बाद ऋण होता है, ऋण 4, 4 ऐसे और ऐसे कट गया, इसका यहाँ गुणा किया 3, फिर इसका यहाँ किया के, धन 1 लिया तो 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा किया 15, सूत्र में ऋण होता है, और ऋण 2 के यानी धन 2 के हो गया। अब ये देखिए 2 से 2 कट सकता है 13, ऋण 7 यानी ऋण 14, गुणा किया तो ऋण 12 धन 4 के, यहाँ 15 धन 2 के हो गया। आप 13 बराबर देखिए 4 और 6 2 6 के हो गया, ये हो गया ऋण 26 और धन 15 कर लीजिए, तो 13 बराबर 6 के, और आपके पास रिजल्ट हो रहा है देखिए इसमें से घटा दीजिए तो 1 यानी ऋण 11, 11 इधर जाएगा तो 13 धन 11 ये 6 के, तो ये हो गया 24 बराबर 6 के। तो के बराबर आप 24 को 6 से भाग दे दीजिए, के बराबर 4 आंसर हो गया। नोट कर लें। अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिया, तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल 1/2 के साथ होता है। 3 8 -4 2 5 1 1 1 1 अरेंज किया, 1/2 किया। चलिए विस्तार करते हैं, 3 कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, ऋण 8 कट गया, इसका यहाँ किया गुणा, फिर माइनस इसका यहाँ किया 5, धन 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा किया ऋण 4 और इसका किया 10, तो ये हो गया। अब आप इसको व्यवस्थित करिए तो ये हो गया 3 1 हो गया, ऋण 8 ऋण 9 हो गया, और धन 1 ऋण 14 हो गया। व्यवस्थित करते हैं, 1/2 3 और 8 9 72 ऋण 14, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 75 में से 14 घटा लीजिए तो ये हो गया 61/2। तो 61/2 ऊपर बड़ा वाला पावर है तो आप वैसे भी छोड़ सकते हैं या सही बटा में, तो 30 सही 1/2 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक के साथ होगा। नोट कर लें आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो ए और बी दे दिया, निर्देशांक को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक ना। समीकरण ज्ञात कीजिए और के का भी मान पूछ रहा है, तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। अगर समीकरण के लिए आपने कहा कि समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण ज्ञात करने वाला क्षेत्रफल बराबर 0 हो गया। क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है 1/2, ये हो गया 1 3 0 0। समीकरण में हमने एक्स वाई मान लिया, ये 1 1 हो गया, क्षेत्रफल 0 हो गया। चलिए व्यवस्थित करते हैं, 1/2 उधर गया 0 हो गया, इसका विस्तार कर लीजिए, 1 लिया तो 1 कट गया, ये हो गया 0 - y, ऋण 3 लिया तो 3 कट गया, 0 ऋण x 0 ऋण x, धन 1 लिया तो 1 कट गया, ये 0 ऋण 0 कर सकते हैं और ये 0 है, ऋण y धन 3x और 0 बराबर 0, यानी 3x ऋण y बराबर 0, ये है उसका समीकरण। एक क्वेश्चन हो गया, समीकरण पूछा था, समीकरण आ गया। अब कहता है कि यदि k का मान ज्ञात कीजिए जब d k का मान 0, इसका क्षेत्रफल 3 दिया है। कह रहा है कि अगर क्षेत्रफल 3 हो गया तो 1/2, इसी बिंदु पे कह रहा है तो 1 3 0 0, कह रहे एक बिंदु हमारे पास है k का मान 0, तो k का मान 0 हो गया। अब कहता है कि क्षेत्रफल दे दिया तो ये इक्वल हो गया, कह रहा है इसको सॉल्व करके k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, तो आपने कहा तीरिये गुणा कर दिया तो ये हो गया 6, इसका विस्तार कर दीजिए, 1 कट गया, 0 ऋण 0, ऋण 3 लिया तो 3 कट गया, 0 ऋण के तो 0 ऋण के हो गया, धन 1 लिया तो 1 कट गया, 0 ऋण 0 तो 0 ऋण 0 हो गया, 6 0 धन 3 के 0, तो 3 के बराबर 6, तो के बराबर 2 हो जाएगा, ये है आंसर।
तो आपका यह जो अभ्यास से पहले जो एग्जाम्पल था वो आपका खत्म हो गया। चलते हैं इसी अभ्यास पे। आपके सामने स्क्रीन पे 4C प्रश्नावली है। प्रश्नावली में पहले के 7 भाग हैं। सातों भागों को आप ध्यान से देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके ये फलाना ये शीर्ष दिए गए हैं। तो अभी तो जस्ट हमने एग्जाम्पल में लगाया कि कैसे सॉल्व करते हैं। फिर भी चलिए एक भाग हम इसमें से कोई भी एक भाग लगाते रहे। जैसे मान लीजिए सिंपल लेते हैं, पहला ही ले लें। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल को 1/2 के साथ दिखाया ट्रायंगल में। बिंदु को 4,4, दूसरा है 3,2, 3,2, ऋण 3,16 और तीसरे वाले स्थान में कुछ नहीं होता तो 1 करके सारणिक बन गई। अब इसका विस्तार करना होता है, क्षेत्रफल में विस्तार करना होता है। चलिए विस्तार कर लेते हैं। हमने लिया 4 को, तो 4 ऐसे और ऐसे कट गया, इसका यहाँ गुणा, ऋण इसका यहाँ गुणा, धन ऋण होता है, ऋण 4 हो गया, 4 कट गया, इसका यहाँ गुणा, ऋण इसका यहाँ गुणा, तो धन 3, धन 1, 1 कट गया, 16 तियाँ 48, ऋण कर सकते हैं 6, ऋण 6 यानी धन 6। अब चलिए व्यवस्थित करते हैं, 1/2, 4 ऋण 14 कर सकते हैं, ऋण 4 6 कर सकते हैं, 1 और इसको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 54। आप व्यवस्थित करते हैं 1/2, 14 चौके 56 हो जाएगा, ऋण 24 हो जाएगा, ये 54 हो गया। आप ऋण वाले को जोड़ते हैं तो ये हो गया 0, 7 1 8, 80 और 54। चलिए आप इसको घटा लेते हैं, तो कैसे घटाएंगे, चलिए व्यवस्थित कर लीजिए आप इसको। तो ये हो गया 6 60 यानी 26 ऋण के साथ, ऋण 13, ऋण में होता नहीं है, ऋण को छोड़ सकते हैं, 13 वर्ग मात्रक, ये है इसका आंसर। सेम इसी तरह से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप इसको नोट करके सेम इसी तरह से लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बचे हुए भाग इसके होमवर्क हो गए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में आपके पास पहला भाग 8,1, 4,7 और 6,3, इसी में एक और भाग दिया। कह रहा है कि पहले इसी एक भाग को कर लेते हैं। कहता है कि यह जो 3 शीर्ष दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, सिद्ध करना है। तो आपने कहा क्षेत्रफल 1/2, 8 -1 4 7 6 3 1 1 1। चलिए दिखाते हैं इसको हल करके। इसका क्षेत्रफल 0 होता है, 8 लिया, 8 ऐसे और ऐसे कट गया, इसका यहाँ गुणा किया, ऋण इसका यहाँ किया, ऋण होता है, ऋण में है तो ऋण धन 1 हो गया, 1 कट गया, 4 1 कम 4, ऋण 6 1 कम 6, धन 1, 1 कट गया, 4 3 12 और 6 42। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं 1/2 के साथ। 8 ये हो गया 4, 1 ऋण 2, 12 में से 42 जाएगा, आप ऋण 30 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 8 चौके 32, ऋण 2 ऋण 30, तो ये हो गया 32 ऋण 32 0। और आपको यही दिखाना था कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, नोट कर। चलते हैं सेकेंड वाले भाग पे। कहता है कि यह संरेख है। संरेख का मतलब क्षेत्रफल 0 हो गया, संरेख का मतलब क्षेत्रफल 0 हो गया। तो कहता है कि कुछ प्रूव करना है, अगर इतना है तो सिद्ध कीजिए AB डैश इज इक्वल टू A-B, आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए क्षेत्रफल को हम लेते हैं 1/2 के साथ, A डैश B डैश, A माइनस A डैश B माइनस B डैश, 1 1 1। ये 0 हो गया तो 0 में किसी भी चीज़ का गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। विस्तार करते हैं, ये A कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो B डैश, माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, B प्लस B डैश, ठीक, माइनस B कट गया, इसका यहाँ गुणा किया A डैश, माइनस करेंगे तो A प्लस A डैश, प्लस 1 कट गया, इसका यहाँ इंटू करते हैं तो A डैश B माइनस A डैश B डैश, इसका यहाँ करते हैं ऐसे तो माइनस A B डैश और माइनस माइनस प्लस A डैश B डैश, ये हो गया। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास रिजल्ट है, ये कट गया, यहाँ इंटू करते हैं तो ध्यान दीजिए आप A B डैश
या एक बार लिख लेते हैं। 0 हो गया, 0 रहने दीजिए। ए 2b डैश माइनस बी 2a डैश माइनस ए 1a डैश बी ए बी डैश, यहाँ 0, यहाँ हो गया 2a b डैश माइनस ए बी 2a डैश बी प्लस ए बी और a डैश बी और ए बी डैश। आपने कहा कि यह प्लस माइनस से कट गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ए बी डैश हुआ। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस ए डैश बी हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी डैश, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें आप इसको। चलिए दो आपका कंप्लीट हो गया। 2 के बाद कल शुरू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।